देशभक्ति की भावना और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में मुरादाबाद की श्री शिव दुर्गा संकट मोचन मंदिर दीनदयाल नगर में एक विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किए गए ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में हवन और पूजन का आयोजन हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से भारतीय सेना की सलामती, राष्ट्र की अखंडता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री की कुशलता की कामना की गई। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेना के साहस, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा को सम्मान देना था। हवन पूजन की अगुवाई मंदिर के पुजारी वंशीधर ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ की। मंदिर का वातावरण पूर्णतः भक्ति में और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर बोलते हुए श्याम सुंदर गौड़ ने कहा, हमारे सैनिक सीमाओं पर जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सेना के अद्भुत साहस और रणनीति का प्रतीक है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए यह आयोजन कर रहे हैं। अंजू गौड़ ने कहा कि आज हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर योगदान दे। इसी भावना के तहत यह आयोजन किया गया है। हवन के दौरान सेना की सलामती, भारत की सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद के समूल नाश और विश्व में शांति स्थापना हेतु विशेष मंत्रों का उच्चारण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके कुशल नेतृत्व की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों को प्रसाद वितरित किया गया और देशभक्ति गीतों की संगीत में प्रस्तुति ने माहौल को और अधिक भावनात्मक बना दिया। उपस्थित लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर जय हिंद, भारतीय सेना अमर रहे और वंदे मातरम जैसे नारों के साथ अपने जज्बात प्रकट किए। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक कार्यक्रम था, बल्कि यह समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेना के लिए सम्मान की भावना का संदेश भी था। मंदिर समिति ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने की घोषणा की, जिससे देश प्रेम की भावना जनमानस में बनी रहे। सैनिकों के लिए जो हमारे बॉर्डर पे इस समय पाकिस्तान के साथ छोटा मोटा हम तो उसे युद्ध ही मानते हैं, तो जो युद्ध हो रहा है उसके लिए हम अपने सैनिकों की विजय के लिए, सैनिकों के अच्छे पराक्रम के लिए, सैनिकों की सलामती के लिए हम दुआ मांगते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम ये हवन, यज्ञ और आहुतियों का आयोजन कर रहे हैं। जी आंटी, क्या नाम है? मीना कुमारी नाम है। आज ये क्या आयोजन है? ये आप पूजन अर्चना कर रही हैं? ये हमारे देश के ऊपर जो इतना बड़ा संकट आया है उसको दूर करने के लिए प्रभु से, मैया रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी फौजी हमारे वहाँ पर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, उनको शक्ति प्रदान की जाए माता रानी, और उनको अच्छी राह दिखा के कामयाबी करके घर पे लेके आए। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सब कुछ हो रहा है उनके लिए क्या कहेंगी? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हमें बहुत साहस है, बहुत बल है और हमें अभिमान है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिससे कि हम रात को आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। हमारे दिमागों में इतनी टेंशन नहीं है, ना हम उस चीज़ को विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अकेले सक्षम है हमारे देश को कामयाब करने में। और उन्होंने ही हमारे आप बोलेंगे? बहुत बढ़िया बोली। आप बताएंगे? जी जी आंटी, हाँ बताइए। बहुत ही मतलब जी, आपका सब नाम क्या है? नाम बताइए आप। अंजू गौड़ जी, कि वो इतने मतलब अच्छे और मतलब क्या कहते हैं, आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जैसा देश की सुरक्षा के लिए, और देश विदेश में उनका डंका बज जाएगा और ऐसे ही बचता रहे और हम सब लोग उनके राज में सब सुरक्षित रहेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर है, इस पर क्या कहेंगी? जो महिलाओं के जो पहलगाम में इतने जो करा गया और मोदी जी ने जो इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और इसको तो हाँ, ये इसलिए रखा कि और इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। तो पहलगाम में हमारी महिलाओं का आतंकवादियों ने उनके पतियों को मारा, उनके सिंदूर मिटाया, उसी का बदला मोदी जी ने लिया। उसका नाम उन्होंने सिंदूर। चल कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। प्रमुख रूप से श्याम सुंदर गौड़, रविंद्र सिंह, विजय ढल, संतू गुप्ता, अंजू गौड़, मीना सिंह, गीता ढल, शैला कपूर, कल्पना सक्सेना, कुमकुम रस्तोगी, कंचन, स्वाति, सुशीला, शालिनी, सुनीता गुप्ता और नीतू आदि उपस्थित रही। सभी ने भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।